प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत एक शांत सत्संग का वातावरण है। चारों ओर प्रेम, शांति और भक्ति का भाव फैला हुआ है। सत्संग में विराजमान हैं बाबा बूटा सिंह जी और उनके सामने बैठे हैं एक विनम्र चेले अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी के मन में एक गहरा प्रश्न उठता है और अवतार सिंह जी बड़े आदर से बोलते हैं, हे सतगुरु बाबा, एक बात हमेशा मेरे मन में आती है। लोग भगवान को अलग अलग रूपों में मानते हैं। कोई मूर्ति में देखता है, कोई किसी विशेष स्वरूप में, लेकिन आपने और मिशन ने हमेशा कहा निरंकार ही भगवान है। क्या सच में निरंकार ही भगवान है? बाबा बूटा सिंह जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अवतार सिंह जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और यही प्रश्न हर साधक के मन में उठता है। देखो, भगवान का अर्थ क्या है? जो सृष्टि का रचयिता है, जो हर जगह मौजूद है, जो सबका पालन करता है और सबसे बड़ी बात, जो कभी बदलता नहीं। अवतार सिंह जी बोलते हैं, जी बाबा, यही तो हम बचपन से सुनते आए हैं। बाबा बूटा सिंह जी बोलते हैं, तो अब सोचो अवतार सिंह जी, क्या कोई आकार इन सब गुणों को पूरा कर सकता है? आकार सीमित होता है, वह एक जगह पर होता है, समय के साथ बदलता भी है, लेकिन भगवान तो असीम है, हर जगह है और कभी नहीं बदलता। इसलिए भगवान का असली स्वरूप निरंकार है। अवतार सिंह जी गंभीर होकर बोलते हैं, बाबा, तो जो लोग भगवान को मूर्तियों या रूपों में देखते हैं, क्या वह गलत है? बाबा बूटा सिंह जी बोलते हैं, नहीं अवतार सिंह जी, वह गलत नहीं है, वह उनकी भावना है, लेकिन वह पूरी सच्चाई नहीं है। मूर्तियां और रूप हमें याद दिलाने के साधन हैं, लेकिन भगवान खुद उन तक सीमित नहीं है। जैसे एक तस्वीर हमें किसी व्यक्ति की याद दिलाती है, लेकिन वह व्यक्ति तस्वीर नहीं होता। अवतार सिंह जी प्रभावित होकर बोलते हैं, तो बाबा, यह बात तो दिल को छू गई। बाबा बूटा सिंह जी बोलते हैं, अवतार सिंह जी, निरंकार को जानना ही असली भक्ति है। जब इंसान समझ जाता है कि वही एक शक्ति हर जगह है, हर जीव में है, तब उसका नजरिया बदल जाता है। वह किसी से नफरत नहीं करता, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। अवतार सिंह जी बोलते हैं, तो क्या यही सच्चा धर्म है? बाबा बूटा सिंह जी फिर बोलते हैं, हाँ अवतार सिंह जी, सच्चा धर्म वही है जहां समता हो, जहां प्रेम हो और जहां हर किसी में उसी निरंकार को देखा जाए। अवतार सिंह जी भावुक होकर बोलते हैं, अब समझ आया, निरंकार ही भगवान है, क्योंकि वही हर जगह है और वही सच्चा सत्य है। बाबा बूटा सिंह जी मुस्कुराकर बोलते हैं, बिल्कुल अवतार सिंह जी, जब तक इंसान भगवान को बाहर ढूंढता रहेगा, वह भटकता रहेगा, लेकिन जब वह निरंकार को पहचान लेता है तो उसे हर जगह वही नजर आने लगता है और यही सच्चा ज्ञान है। साध संगत, यह संवाद हमें यही सिखाता है कि भगवान किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। निरंकार ही वह शक्ति है जो हर जगह है और उसे जानना ही सच्ची भक्ति है। जब हम निरंकार को पहचान लेते हैं तो जीवन में न कोई डर रहता है, न कोई भेदभाव, बस एक ही भावना रह जाती है, प्रेम और शुक्राना। साथ संगत, दास एक छोटा सा कहानी कहेगा कि एक छोटे से शहर में दीपक नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत धार्मिक स्वभाव का था। रोज मंदिर जाता, पूजा करता, व्रत रखता और भगवान के प्रति उसकी गहरी आस्था थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता रहता था, क्या भगवान सच में किसी एक रूप में है या कुछ और भी है जो मैं समझ नहीं पा रहा। दीपक बचपन से ही अलग अलग देवताओं की मूर्तियों के सामने सिर झुकाता आया था। उसे सिखाया गया था कि भगवान मंदिरों में रहते हैं, इसलिए वह हर रोज सुबह शाम मंदिर जाता और प्रिय श्रद्धा से पूजा करता। लेकिन फिर भी जब वह घर लौटता तो उसके मन में एक खालीपन रह जाता, जैसे कुछ है जो अभी भी अधूरा है। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रहा था, उसने रास्ते में देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क किनारे बैठा हुआ है। साधारण कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में गहरी स्थिरता। दीपक ने सोचा शायद यह कोई संत है। वह उनके पास गया और विनम्रता से बोला, बाबा जी,
मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम भगवान को कहाँ खोजते हो? दीपक ने तुरंत कहा, मंदिर में, मूर्तियों में, वहीं तो भगवान होते हैं। बुजुर्ग ने धीरे से पूछा, अगर मंदिर में बंद हो जाए तो क्या भगवान भी बंद हो जाएंगे? दीपक थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। बुजुर्ग ने फिर कहा, अगर कोई व्यक्ति मंदिर न जा सके तो क्या वह भगवान से दूर हो जाएगा? दीपक के पास कोई जवाब नहीं था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान किसी एक जगह या रूप में सीमित नहीं है। वह तो हर जगह है, हर समय है और हर जीव में है। दीपक ने हैरानी से पूछा, तो क्या भगवान मूर्तियों में नहीं है? बुजुर्ग ने कहा, मूर्ति हमें भगवान की याद दिलाती है, लेकिन भगवान खुद मूर्ति नहीं है। यह सुनकर दीपक के मन में हलचल होने लगी। बुजुर्ग ने आगे कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वह दीपक को पास के एक बगीचे में ले गए। वहां बच्चे खेल रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, पेड़ हवा में झूम रहे थे। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम्हें यहाँ जीवन दिखाई दे रहा है? दीपक ने कहा, हाँ, सब कुछ जीवंत है। बुजुर्ग बोले, और यह जीवन किससे चल रहा है? दीपक ने सोचा और बोला, शायद भगवान से। बुजुर्ग मुस्कुराए, बस यही समझना है, जो शक्ति सबको चला रही है, जो हर जगह है, जो दिखाई नहीं देती, वही निरंकार है और वही भगवान है। दीपक के चेहरे पर धीरे धीरे समझ की रोशनी आने लगी। वह बोला, तो क्या भगवान को देखने के लिए हमें आंखों की नहीं, समझ की जरूरत है? बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल बेटा, जब तक हम भगवान को आंखों से देखना चाहते हैं, हम केवल रूपों में ही उलझे रहेंगे। लेकिन जब हम उसे ज्ञान के आंख से पहचानते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमें हर जगह नजर आता है। दीपक अब गहराई से सुन रहा था। बुजुर्ग ने एक और बात कही, सोचो, अगर भगवान सिर्फ मंदिर में होता तो बाहर की दुनिया कौन चला रहा होता है? दीपक मुस्कुरा दिया। अब उसे जवाब मिल चुका था। उस दिन के बाद दीपक की सोच पूरी तरह बदल गई। अब वह मंदिर जरूर जाता था, लेकिन केवल एक जगह के रूप में नहीं, बल्कि एक याद के रूप में। अब वह हर इंसान में, हर जीव में, हर परिस्थिति में उसी निरंकार को देखने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति भूखा बैठा है। पहले वह शायद उसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन इस बार उसने उसके पास जाकर उसे खाना खिलाया और उसी पल उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, जैसे उसने भगवान को छू लिया हो। उसने महसूस किया कि भगवान मंदिर में नहीं, बल्कि उस सेवा में थे, उस प्रेम में थे। अब उसे समझ आ गया था, निरंकार ही भगवान है, जो हर जगह है, हर समय है और हर दिल में है। साथ संगत, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को किसी एक रूप में सीमित मत समझिए, उसे पहचानिए, क्योंकि यह हर जगह है। बस हमारी नजर इसे देखने के लिए तैयार होनी चाहिए। जब हम निरंकार को जान लेते हैं तो हमें हर जगह वही नजर आता है और तभी जीवन में सच्ची शांति और आनंद आता है। निरंकार ही भगवान है और वही सच्चा सत्य है। साथ संगत, निरंकार और भक्त का संबंध कोई साधारण रिश्ता नहीं होता। यह एक ऐसा प्रेम है जो शब्दों से परे है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल महसूस होता है। यह प्रेम किसी शर्त, किसी लेन देन या किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह एक निष्काम, सच्चा और आत्मिक जुड़ाव होता है। निरंकार का प्रेम हर जीव के लिए सम्मान है। वह किसी में भेदभाव नहीं करता, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, लेकिन इस प्रेम को महसूस वही करता है जो खुद को उसके सामने समर्पित कर देता है। भक्त और निरंकार का प्रेम ठीक वैसा ही होता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर विश्वास करता है। बच्चा यह नहीं सोचता कि माँ उसे कितना देगी, वह बस विश्वास करता है कि माँ हमेशा उसके साथ है। उसी तरह जब भक्त निरंकार पर पूरा विश्वास करता है तो उसके जीवन से डर और चिंता धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं।
साथ संगत, यह प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, यह जीवन के हर कार्य में झलकता है। जब भक्त सेवा करता है तो वह यह नहीं सोचता उसे क्या मिलेगा, बल्कि यह भावना होती है कि वह निरंकार की सेवा कर रहा है। जब वह सत्संग सुनता है तो केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने के लिए सुनता है। और जब वह किसी से प्रेम करता है तो उसमें भी वही निरंकार को देखता है। यही सच्चा प्रेम है, जहां मैं और मेरा खत्म हो जाता है और केवल तू ही तू रह जाता है। निरंकार का प्रेम हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन हम उसे तब महसूस करते हैं जब हमारा मन शांत और निर्मल होता है। जब मन में अहंकार, लालच और नफरत होती है तो यह प्रेम महसूस नहीं हो पाता। इसलिए एक सच्चा भक्त हमेशा अपने मन को साफ रखने की कोशिश करता है। वह दूसरों की गलतियों को माफ करता है, हर परिस्थितियों में शुक्राना करता है और हर पल निरंकार को याद रखता है। साथ संगत, निरंकार और भक्त का प्रेम कोई एक दिन में नहीं बनता, यह धीरे धीरे गहराता है। जब हम निरंतर सुमिरन करते हैं, सेवा करते हैं और अपने जीवन में सच्चाई और विनम्रता लाते हैं, जैसे जैसे यह प्रेम बढ़ता है वैसे वैसे भक्त का जीवन बदलने लगता है। उसे बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे अंदर ही एक असीम शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। साथ संगत, दास अंत में यही कहना चाहेगा कि निरंकार और भक्त का प्रेम ही सच्चा जीवन है। यह प्रेम हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है, हमें यही रास्ता दिखाता है और हमें सच्ची शांति देता है। जब भक्त इस प्रेम को समझ लेता है तो उसे हर जगह निरंकार ही नजर आता है, हर चेहरे में, हर घटना में, हर पल में। और यही वह अवस्था है जहां जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है। निरंकार और भक्त का प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। जो इसे महसूस कर ले वही सच्चा निरंकारी है। साथ संगत, अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।